Hello guys, welcome to the day three, and let's start our session. I'm Ritesh. I will be Ritesh, huh? Sorry, क्या बोल रहे हो? ऐसे कुछ नहीं sorry sorry विधि आवाज नहीं आया. कुछ नहीं रितेश, you can continue the session. Yeah, okay, cool. I'm Ritesh. I will be taking today's first half, and the other half will be taken by Vedant, who is a tech lead of Code AI KJSIT. So let's move to our today's agenda, which is we will be covering two topics of DOM, which we like these first two topics we covered yesterday, and these two we will be covering today. Then we'll take intro to GitHub, then what is how you can fork a repository and push pull request. We actually plan to take one project today, but since ये हमारा ऑनलाइन सेशन हो रहा है, ये हम जब ऑफलाइन मिलेंगे तो हम एक स्मॉल प्रोजेक्ट करेंगे based on DOM concepts which we studied. Okay, so just quick reminder कि what is a DOM? कि DOM stands for Document Object Model. It is a programming interface for web documents. तो बेसिकली इसमें बहुत सारे ये होता है कॉन्सेप्ट्स होता है. हम मेन चार देखेंगे जिस लाइक जो हमें अभी इमीडिएटली यूज में आएंगे. First one was get element by ID, which we saw yesterday. Basically, we assign one ID to HTML and we change the content of that particular element. So content either text content हम change कर सकते हैं या फिर उसके styles हम change कर सकते हैं. Okay. The next one was event listener. ये क्या करता है जब कोई इवेंट होता है. इवेंट मीन्स लाइक it could be anything when user visits one particular page or it clicks any specific element, let's say button या फिर input field, जो कुछ भी होता है उस इसके ऊपर एक स्पेसिफिक एक्शन कॉल होता है. जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, ये ऐड इवेंट लिस्टनर हमने यूज किया है, तो ऑन क्लिक ये एक अलर्ट दे रहा है ऑन पेज व्हिच इज बटन वाज क्लिक्ड. ओके, दिस ऑल वी सॉ यस्टरडे. टुडे वी विल बी सीइंग दीस टू टॉपिक्स, वैल्यू एंड स्टाइल एंड न्यू विंडो. ठीक है, तो ओपन योर VS कोड एंड ट्राई टू फॉलो अलोंग. इट विल हेल्प यू. ओके, yeah, so here we are in our VS code. uh, अच्छा, okay. This till this part we saw. Okay, इसका एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं. ठीक है, बेसिकली इसको मैं एक बार ओपन करके दिखाता हूँ. इसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि हमारे पेज पे दो बटन्स है. ओके, बटन वन एंड बटन वन which says click me, which is this one, and another is button which says one. Okay, this one. Okay, so in script we are saying get element by ID, जिसका ID बटन है, बस वही इसको आगे की चीजें अप्लाई करो. ठीक है, उसके आगे हमने ऐड किया है इवेंट लिसनर. तो हमारा इवेंट क्या हो रहा है? क्लिक. तो मतलब ये जब बटन क्लिक होगा, ये स्पेसिफिक बटन जिसका आईडी BTN है, ये क्लिक होगा तब एक फंक्शन कॉल करो. ठीक है, तो इनसाइड दिस फंक्शन क्या हो रहा है कि एक अलर्ट जनरेट हो रहा है विच इज बटन वॉज क्लिक. तो मैं अगर इस बटन को जाके क्लिक करता हूँ तो ये देखो बटन वॉज क्लिक, जो हमने यहाँ पे अलर्ट में डाला था वो यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया. अगर मैं वन को प्रेस करता हूँ तो नथिंग विल हैपन बिकॉज इसको हमने आईडी असाइन नहीं किया. अगर मैं इसका ये पार्ट हटा दूँ और इसका आईडी भी हटा दूँ, if I refresh the पेज और यहाँ पे बटन क्लिक किया, बटन वाज क्लिक्ड, ये आ गया. देन अनदर यहाँ पे क्लिक किया, इसको भी आ गया, क्योंकि ये डायरेक्टली सारे बटन्स को असाइन हो गया. हम बेसिकली गेट एलिमेंट बाय आईडी इसके लिए यूज करते हैं कि एक स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर हमें अफेक्ट करना होगा तो, जो कि हमने पहले इसमें देखा था. ठीक है, तो इसमें हमने मोस्टली दोनों ये कवर कर लिया. तो ये जो ऐड इवेंट लिसनर है, इसका एक और एग्जांपल है डॉम 2A.
तो इसमें कुछ नहीं हो रहा, बस हमने जो बटन क्लिक किया था, उसमें हमने क्या अलर्ट जनरेट किया था, राइट? जो ये वाला था, यहाँ पे बस हम एक अलर्ट जनरेट कर रहे हैं और इसमें हम जो टेक्स्ट है, उसका कंटेंट चेंज कर रहे हैं। जैसे कि ओरिजिनल टेक्स्ट गोज़ हियर, ये डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है, ठीक है? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक फ़ंक्शन कॉल कर रहे हैं, जो ये जो चेंज टेक्स्ट है, चेंज टेक्स्ट बटन जो है बेसिकली वो क्लिक होने के बाद टेक्स्ट पैराग्राफ जो आईडी है, उसका हम कंटेंट चेंज कर रहे हैं। तो कंटेंट चेंज होके होना क्या चाहिए, दैट टेक्स्ट हैज़ बीन चेंज्ड। व्हेन दिस विल हैपन, व्हेन द दिस पर्टिकुलर बटन चेंज टेक्स्ट बटन इज़ क्लिक्ड, ओके? अगर मैं यहाँ पे जाके इसको क्लिक करता हूँ, तो देखोगे ये हो गया, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये रीसेट हो जाएगा, ठीक? या यहाँ तक हमने कल देखा था। आज हम थर्ड ये देखेंगे टॉपिक्स, डॉम3.html, ओके? हमारा टॉपिक है वैल्यू एंड स्टाइल। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। एंड इफ यू गाइस रिमेंबर, हम यहाँ पे एक बेसिक टेम्पलेट यूज करते हैं, विच यू कैन कॉल इट जस्ट बाय प्रेसिंग एक्सक्लेमेशन मार्क एंड एंटर। यहाँ पे एक बेसिक टेम्पलेट आ जाता है विच वी कैन वर्क ऑन। इसका मैं टाइटल भी सेम ही दे देता हूँ, वैल्यू एंड स्टाइल। Whoops, स्टाइल, ओके? जिस रिकॉर्ड हो रहा है, राइट? हाँ, हो रहा है। इसके अंदर वैल्यू एंड स्टाइल से बेसिकली होता क्या है? ओके, लेट्स जस्ट गो बैक टू पीपीटी। इधर क्या? तो गेटिंग, इट कैन गेट एंड सेट द वैल्यूज एंड चेंजिंग स्टाइल्स। तो मतलब जो हमारा जिसको एलिमेंट को भी हम करेंगे, उसके वैल्यूज एंड स्टाइल्स को हम अफेक्ट कर सकते हैं। अफेक्ट कर सकते हैं, आई मीन चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले यहाँ पे, अच्छा इसको एक बार यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक ब्लैंक पेज है। हम यहाँ पे कुछ चीज़ें बनाते हैं जिसको हम आगे जाके मैनिपुलेट करेंगे। लेट्स से हमने फॉर्म्स देखे थे, तो मैं यहाँ पे एक छोटा-सा फॉर्म बना देता हूँ। यू कैन मेक इट इनसाइड फॉर्म टैग ऑब्वियसली। मैं यहाँ पे बस फटाफट एक सिंपल सा फॉर्म बना देता हूँ, ठीक है? ये नेम आ गया, उसके आगे एक इनपुट फील्ड है, बीआर टैग टू ब्रेक ब्रेक थिंग्स। उसके बाद क्या ले सकते हैं हम लोग? मोबाइल नंबर, और अगेन सेम इनपुट टेक्स्ट आएगा एंड नेम नंबर आ गया, ठीक है? अब हम इनको आईडी असाइन करेंगे, क्योंकि हमें जो वैल्यूज एंड स्टाइल्स चेंज करना है, वो नेम एंड नंबर के करना है, पर नॉट नेसेसरी कि हम दोनों को सेम ही करेंगे, हम अलग अलग भी कर सकते हैं, है ना? तो हम इसको सिंपली आईडी दे देंगे, लेट्स से आईडी नेम ही दे देते हैं, और इसको दे देते हैं नम, लेट्स से, ठीक है? बी आर टैग जस्ट टू ब्रेक थिंग्स, आई मीन टू ऐड थिंग्स ऑन न्यू पेज। इसके बाद हमें एज़ यू नो हमें कोई तो इवेंट चाहिए होता है, तो हर बार का हमारा इवेंट होता है बटन, तो इस बार भी एक बटन ही डाल देता है, ठीक है? बटन, लेट्स से सबमिट। इसको भी हम सिंपली आईडी असाइन कर देंगे, सबमिट, ठीक है? और व्हाट वी वांट बेसिकली इज़ टू, जब ये यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करेंगे, फिलहाल क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं अगर कुछ भी टाइप करता हूँ, लेट्स से माय नेम एंड दिस नंबर, यहाँ पे सबमिट करने के बाद कुछ हो नहीं रहा है। व्हाट वी वांट कि मेरा जो नाम है एंड जो नंबर है वो नीचे लिस्ट हो जाए, ठीक है? तो ये कब होना चाहिए, जब मैं सबमिट बटन दबाऊंगा, ठीक? तो हमें बेसिकली ये नीचे लाना है। तो हम इसको किसके टैग के अंदर ला सकते हैं? बहुत सारे वेज है, मैं फिलहाल पैराग्राफ यूज कर रहा हूँ, ठीक है? और पैराग्राफ को भी अगेन एक आईडी असाइन कर देंगे, लेट्स से पैरा, ठीक है? तो अभी ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने इसमें अभी स्क्रिप्ट ऐड नहीं किया, सो लेट्स ऐड स्क्रिप्ट, ठीक? तो एज यूजुअल व्हाट वी वांट, हमारा जब बटन क्लिक होता है तो इसके कंटेंट हमें नीचे लाना है। तो
ये बटन जब प्रेस हो रहा है तो ऑब्वियसली वी विल यूज आवर गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसका आईडी क्या है? सबमिट। तो हम इसके अंदर लिख देंगे सबमिट। ठीक है। और एक्शन क्या हो रही है? ऑन क्लिक। हम जब इसको क्लिक कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि कुछ तो हो। कुछ तो मतलब क्या हो कि एक फंक्शन कॉल होगा। ठीक है। और लेट्स डिफाइन दिस फंक्शन। तो अब ये तो हमने बता दिया, इसको क्लिक करने के बाद कुछ तो होना चाहिए। अब कुछ तो मतलब मैंने बहुत बार बोल दिया, आई नो, कि हमें ये नेम और नंबर है उसको नीचे लाना है। हम नीचे कहाँ पे ला रहे हैं? ये बेसिकली ये जो पैराग्राफ टैग है उसके अंदर ये अपीयर होने चाहिए। फिलहाल ये एम्प्टी है, राइट? अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ तो वो इधर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है। और हमें यहाँ पे ये नेम और नंबर चाहिए, तो इसको डिलीट करता है, एम्प्टी रखता है। और हमारा जो पैराग्राफ टैग है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमारा नाम, इसका नाम क्या है? पैरा। पैरा। तो हमें इसका इनर एचटीएमएल चेंज करना है ना? तो ये बेसिकली एक एचटीएमएल टैग है। एचटीएमएल टैग के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो इधर डिस्प्ले होता है, राइट? तो सिमिलरली ये हम जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ये जावा स्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट है। ठीक है। तो इसको एचटीएमएल के साथ इंटरैक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इनर एचटीएमएल। तो वो एचटीएमएल क्या होना चाहिए? अगेन ये नेम और नंबर फील्ड होना चाहिए, राइट? तो ये नेम और नंबर फील्ड को लेने के लिए हम सेम चीज करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे डाल देंगे नेम डॉट वैल्यू। ठीक। नेम के आगे जो कुछ भी वैल्यू आएगा वो, प्लस अगेन हमें फ़ोन नंबर भी चाहिए, सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे हम डाल देंगे नम डॉट वैल्यू। ठीक है। तो लेट्स ट्राई, ये काम करता है कि नहीं। आ रहा है ये नीचे। ठीक है। अभी ये फिलहाल चिपका हुआ है। अगर मुझे इसके बीच में स्पेस डालना है तो ज़्यादा कुछ नहीं, ये हमारा नेम वाला चीज़ था, ये हमारा नंबर वाला चीज़ है, इसके बीच में हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे कि ब्लैंक स्पेस ऐड कर दी, या फिर ब्लैंक स्पेस की जगह लेट्स से मैंने एंड ऐड कर दिया। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे वापस सबमिट दबाता हूँ तो रिद्देश एंड ये नंबर आता है। ठीक है। तो इसके बाद हमने देखा कि ये अभी ये वैल्यू वाला पार्ट हो गया कि हम वैल्यू को कैसे लाते हैं। अभी स्टाइल्स देखते हैं। ठीक है। तो लेट्स से ये हमारा सबमिट करके ये चीज़ आ गया, तो हमें इसका समझो स्टाइल करना है। तो स्टाइल कैसे करेंगे? अगेन हम एक बटन बना देते हैं जो इसको, जिसको क्लिक करने के बाद इसको स्टाइल अप्लाई होगा। तो इसका नाम भी दे देते हैं हम स्टाइल, और टेक्स्ट भी लिख देंगे स्टाइल। ये बटन आ गया। तो ये बटन क्लिक करने के बाद ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये स्टाइल होना चाहिए। तो लेट्स डिफाइन कि क्या स्टाइल होना चाहिए। तो हमने फिलहाल एक स्क्रिप्ट लिख दिया जो सबमिट के लिए है। ठीक है। एक ये जो स्क्रिप्ट है ये इस पर्टिकुलर एलिमेंट को अफेक्ट कर रहा है। अगर हमें इसको भी अफेक्ट करना है तो हमें इसको वापस से लिखना पड़ेगा। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और अपना जो कुछ भी है स्टाइल, जिस हमने अभी अभी इसको आईडी असाइन किया स्टाइल, उसको ऑन क्लिक फंक्शन कॉल होगा। अब ये फंक्शन क्या करेगा कि हमारा जो ये पैराग्राफ है इसको चेंज करेगा, है ना? तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरा। ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे इसका वैल्यू ले लिया था, अभी हमें इसको स्टाइल करना है, तो हम लिख देंगे डॉट स्टाइल। इसको क्या स्टाइल कर सकते हैं? अलग से इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक है। तो हम लिखते हैं डॉट कलर, और कलर हम चलो रेड कर देते हैं। ठीक है। और भी कुछ करते हैं, बस इसको सिंपली कॉपी करो, यहाँ पे डालो ना, कलर की जगह लेट्स से हम फॉन्ट साइज भी चेंज करते हैं। ये जो सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इतने सारे ऑप्शंस आप कर सकते हो, तो यू कैन ट्राई योरसेल्फ। मैं यहाँ पे बस बेसिक एक आइडिया दे रहा हूँ। लेट्स से फॉन्ट बड़ा होना चाहिए 20 पिक्सल का।
और लेट्स से इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, यहाँ पे जाना है और हमें फॉन्ट वेट चेंज करना है। वेट फॉन्ट वेट हमारा होना चाहिए बोल्ड, ठीक है? ये होना चाहिए जब हम स्टाइल बटन दबाएंगे। तो मैं एक और बार वापस बता देता हूँ। हम इनपुट देंगे, सबमिट दबाएंगे, इनपुट ये जो पैराग्राफ है इसके बाद इसमें आएगा, और इसके बाद जब हम स्टाइल बटन दबाएंगे तो ये जो पर्टिकुलर 3 स्टाइल हमने डिफाइन किया वो इस पे अप्लाई होना चाहिए। तो मैं दबाता हूँ सबमिट और स्टाइल देता हूँ, तो ये देखो ये रेड हो गया, बोल्ड हो गया और इसका साइज भी बढ़ गया। ठीक है, ये था वैल्यू एंड स्टाइल। किसी को कुछ डाउट है इसमें? Is anyone is having doubt? You can ask. Yes, Parth, you can ask. हाँ पार्थ। Hello, am I audible? या या सो मैंने ये किया बट मेरा वो जो टेक्स्ट आउटपुट है इन पैरा वो लाइक आके तुरंत जा रहा है, लाइक इट्स नॉट स्टेइंग देयर, इट्स नॉट स्टैटिक। मतलब कौन सा ये बोल रहे हो? यस। लाइक एग्जैक्टली किया क्या है? स्क्रीन शेयर कर सकते हो? Exactly. ओके आई या कैन। फिर जो कोड है वो चैट बॉक्स में पेस्ट कर दो। ओके श्योर। Any other doubt, guys? You can ask. बाय द वे वेदांत, ये कोड का ये ठीक है कि जूम करो? ठीक है, दिख रहा है। You can continue with this. cool, cool. आई हैव पेस्टेड इट, कैन यू चेक? Yeah. ओके, ये फॉर्म टैग के अंदर ये किया है राइट? इसको बनाया। तो फॉर्म टैग या बेसिकली क्या करता है, हमने एक्शन डिफाइन नहीं किया राइट? तो ओके। तो जब लाइक बेसिकली समझो अगर कोई डेटाबेस है, हाँ तो हमारा जो डेटा होता है वो फ्रंट एंड से डेटाबेस में जाता है, ठीक है? हाँ। तो जब यहाँ पे एलिमेंट्स लिस्ट होते हैं वो डेटाबेस से डायरेक्टली कॉल होता है, इसलिए जब हम फॉर्म एक्शन डिफाइन करते हैं वो हर बार पेज को रिफ्रेश करता है। ओह या करेक्ट। तो यस। हाँ, इसलिए पेज रिफ्रेश हो रहा है, उसके वजह से वो चीज़ें वहाँ से जा रही है। ओके ओके मैंने ये इसको डायरेक्टली किया क्योंकि वो हर बार डालना पड़ता ना, वो स्किप करने के लिए बेसिकली उसको ये किया। ओके श्योर। Cool. या Okay. So let's move to the other topic, next topic, which is error क्यों आ रहा है? हाँ, let's move to our next topic, which is like विंडो ओपन विंडो और विंडो ओपन, कुछ भी बोल दो इसको। हम बेसिकली देखेंगे कि एक बटन को क्लिक करने के बाद जो चीज़ें होती है वो हम एक टैब में कैसे खोल सकते हैं, एक्सटर्नल यूआरएल, ठीक है? तो मैं इसको खोलता हूँ लाइव सर्वर में, इसको बंद करते हैं, क्लोज ऑल। अगेन सेम ये टेम्पलेट को कॉल करते हैं। तो अगेन हाँ, हम एक इवेंट डिफाइन करेंगे विच विल बी सिंपल बटन क्लिक। तो ये जो बटन होगा लेट्स से ये विच से इट सेज क्लिक मी। ठीक है, हमारे पास एक बटन आ गया। तो ये बटन क्लिक करने के बाद हम क्या चाहते हैं कि कोई एक यूआरएल ओपन हो जाए, है ना? तो हम क्या करेंगे कि इसके आगे लिखेंगे वो जैसे पहले किया था ना कि इसको एक आईडी देंगे फिर स्टाइल्स में जाके उसको डिफाइन करेंगे, वैसे भी कर सकते हो। या फिर हमने ये जो यहाँ पे फंक्शंस देखा था, हाँ इसलिए मैंने इसको छोड़ा। हाँ, हमने ये जो फंक्शंस किया, फंक्शंस को जो कॉल किया था, हम एक फंक्शन को नाम दे सकते हैं और वो नाम हम एचटीएमएल में देंगे और उसको सीधा स्क्रिप्ट में कॉल करेंगे, ठीक है? ये दूसरा मेथड होता है, वो इस एग्जांपल में देखते हैं, ठीक है? तो इसको हम सीधा
कह देते हैं ऑन क्लिक कुछ तो लेट्स से हम इसको कुछ तो एक फंक्शन को नाम देंगे। फंक्शन को क्या नाम दे सकते हैं? ओपन, फिलहाल के लिए ओपन ही दे देता हूँ, ठीक है? तो ये जो ये ब्रैकेट्स है, ये बेसिकली इसको बताता है कि ये एक फंक्शन है, ओपन नाम का फंक्शन है। और ये फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे अंडर आवर स्क्रिप्ट, ठीक है? स्क्रिप्ट में गए, फंक्शन डिफाइन करेंगे, हमारे फंक्शन का नाम है ओपन। तो हमने वो जो था ना कि यहाँ पे जाके ऑन क्लिक करो, फिर उसके आगे ये करो, हमने इसको थोड़ा छोटा कर दिया। तो ऑन क्लिक ओपन कॉल हो रहा है और हमने ओपन को जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन किया। तो इसको अभी जाके डिफाइन करता है। तो हमें बेसिकली एक विंडो ओपन करना है, तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, विंडो डॉट ओपन, और इसके अंदर एक बेसिकली हम यूआरएल दे देंगे जो हमें चाहिए होगा। मैं लेट्स समझो यहाँ पे जाता हूँ। ये जैसे कि मेरा एक खुद का वेबसाइट है, मैं इसका यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है? अब इसमें बस ऐसा ही नहीं कि एक यूआरएल ही कॉल कर सकता है, इसमें 2-3 पैरामीटर्स और होता है। पहले ये खोल के देख लेते हैं। इसको क्लिक किया, फिलहाल कुछ हो नहीं रहा, है ना? तो इसके आगे 2-3 पैरामीटर्स देने पड़ता है, जैसे कि हमने देखा था इमेज आ रहा है, हमने इमेज कॉल किया था, याद है एचटीएमएल में? उसके आगे हमने ऑल्ट दिया था कि फॉर एग्जांपल अगर इमेज लोड नहीं हो रहा है तो उसकी जगह क्या आना चाहिए, है ना? जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, आई विल बी बैक। सो या देयर वाज समवन एट द डोर, घर पे कोई नहीं है। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, तो इसके जगह हमने जो ऑल्ट टेक्स्ट दिया था वो हम यहाँ पे डालेंगे। अरे किधर गया? हाँ, वहाँ पे हम ये जो ऑल्ट टेक्स्ट है वो डाल देंगे, लेट्स से क्लास कनेक्ट व्हिच इज नेम ऑफ माय वेबसाइट, और इसका हाइट और विड्थ भी डिफाइन करना होता है। लेट्स से हाइट 600 पिक्सल और विड्थ भी 600 ही डाल देते। रिकॉर्डिंग रेट, हाँ, ये है। इसको हम अभी देखते हैं चल रहा है क्या, कहीं और ओपन हो रहा है क्या? ओ अच्छा, एक अपडेट। ओ हाँ राइट, ये एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे। ओ अच्छा, मैंने इसका नाम ही गलत डाला था। अ, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड ना। हाँ, ये कुछ नहीं, वो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का इशू था। तो ये आ गया। अब हम इसको जाके इसका ये विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको 800 कर देता हूँ तो ये थोड़े बड़े विंडो में ओपन हो, ठीक है? एक रेक्टेंगल जैसे ओपन हो गया। ये विंडो ओपन करने के लिए था। किसी को कुछ पूछना है इसमें? अच्छा, ओके कूल। सो हमने जो जितना डॉम नेसेसरी था उतना देख लिया। तो डॉम के बाद एक्चुअली हमारा जो एजेंडा है आज का, पीपीटी की तरह। हाँ, तो इसमें बेसिकली तो हमारा जो आज का एजेंडा है उसमें हमें पहले ये अपना डॉम कंप्लीट करना था, उसके बाद हमने गिटहब देखना था।
और इसके बाद हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। हमारा प्रोजेक्ट क्या था, मैंने कल भी दिखाया था कि हम छोटा सा ये बनाएंगे, टू डू लिस्ट। आप यहाँ पे होगा, चॉइस में नहीं होगा, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। हमें बेसिकली ये बनाना था, और इसमें अगर जैसे कि मैं कोई एलिमेंट ऐड करता हूँ, ठीक है, मिल्क, और जैसे कि देखोगे ये इनपुट डाल दिया, और ये जो बटन है इसको क्लिक करने के बाद ये इधर नीचे लिस्ट हो रहा है, ठीक। और ये जो बटन है इसके अलग अलग ये भी है, फंक्शंस भी है, जैसे कि इसको एडिट कर सकते हो, बाय मिल्क, माई मिल्क की जगह बाय चॉकलेट दे दिया। तो ये हमने जो देखा था वो जो कंटेंट को मॉडिफाई करता है, ये वो वाला यूज़ किया, इसको कॉल बाय आईडी करके नीचे लिस्ट किया। देखो टेक्स्ट एडिटेड, और ये डिलीट हो गया। तो अगेन हम इस फील्ड के टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर रहे हैं डिलीट दबा के, है ना। ये जो अलर्ट हमने देखा था वो है। तो ऐसे 2-3 कॉन्सेप्ट है वो एक साथ करके ये ऐप बनाया। ये हम ऑफलाइन देखेंगे। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट करने के लिए हमें गिटहब एक बार देखना होगा, मतलब जो कोड होगा वो, मेरा जो कोड होगा वो आप देख सकोगे, और आपका जो कोड होगा वो मैं देख सकूंगा इसके लिए। तो बेसिकली गिटहब होता क्या है कि इसको ऐसे समझो कि बड़ी कंपनीज होती है, कुछ एक सेकंड ना, एक्सेल एक ओपन कर लेता है। हाँ, तो जो बड़ी कंपनीज होती है उसमें मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं, राइट। तो ये जो मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं वो अलग अलग फंक्शंस पे काम कर रहे होते हैं। ओके, लेट्स से अगर हम यूट्यूब खोलते हैं, तो ऐसे हो सकता है कि ये बंदा काम कर रहा है होम पेज के ऊपर। हाँ, अगर कोई चैनल देखेगा तो जैसे कि वीडियो होता है, ठीक है, वीडियो का जो थंबनेल होता है कोई वो एडिट कर रहा है, ठीक है। तीसरा बंदा हो सकता है कि जो ट्रेंडिंग पेज है वो देख रहा है ना। अरे यार एक मिनट। ठीक है, ऐसे हो सकता है कि ये 3 लोग अलग-अलग चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, और अगर यूट्यूब एक साइट है ना, तो हमें इन तीनों का डेटा एक जगह पे लाना है ना। तो ये एक जगह पे लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, कि ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि इसको कि ये बंदा अपना जो कोड है उसको पेन ड्राइव में डालो और फिर इस बंदे को दो, और इसको भी बोलेंगे अपना जो कोड है वो पेन ड्राइव में डाल के इसको दो, फिर ये सारा कोड एक साथ करके इस पे डालेगा। दिस इज़ वेरी इनएफिशिएंट, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, और इसको ज़िप फाइल बना के एक-दूसरे को भेजो। इस ऐसे ऐसे भी हो सकता है कि ये जो वीडियो थंबनेल वाला बंदा है, इसने कुछ गड़बड़ कर दिया कोड में, जिससे कि होम पेज के जो वीडियोज़ हैं, उसका थंबनेल दिख रहा है, पर ये जो ट्रेंडिंग पेज वाला बंदा है, इसने कुछ अपना कोड अलग लिखा है, उसके वजह से उसके पेज के ऊपर नहीं दिख रहा है। तो ये सब चेक करने के लिए, ये सब हम चेक करने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं गिटहब। तो गिटहब होता क्या है कि बेसिकली इट इज़ लाइक अ बकेट, जहाँ एक बकेट के अंदर जो अलग-अलग डेवलपर्स होते हैं वो अपना जो कोड होता है वो उसको डाल देते हैं, और इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती है, जैसे कि समझो वर्जन कंट्रोल करके एक चीज़ होती है, ठीक है? समझो आपका ये पेज चल रहा है और आपने इसमें कोई एक नया फीचर ऐड किया, है ना? तो वो नए फीचर की वजह से ऐसे हो रहा है कि एक पेज के ऊपर का कंटेंट गायब हो गया। तो क्या वो कंटेंट हम वापस बनाएँगे? तो नहीं, हम क्या कर सकते हैं कि एक जो हमने नया कोड डाला है, उसका जो पहले का कोड था वो उसको सेव करके रखता है। तो ये जो सेव कोड है, हम उसको वापस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका फर्स्ट फीचर हो गया वर्ज़न कंट्रोल। मैं यहाँ पे लिख के, ठीक है? तो ये फर्स्ट हो गया वर्ज़न कंट्रोल, इसका एक फीचर है। इसका दूसरा एक फीचर आता है रिपॉज़िटरी करके। तो ये रिपॉज़िटरीज़ क्या होती है? मैं अपना गिटहब ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये मेरा अकाउंट है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 29 रिपॉज़िटरीज़ है। ये जो रिपॉज़िटरी बेसिकली क्या होती है कि इसके अंदर कोड होता है अलग-अलग चीज़ का। जैसे कि ये क्लास कनेक्ट देख रहे हो? मैंने वो जो वेबसाइट ओपन करके दिखाई थी, उसका कोड इसके अंदर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने कोड डाला है ना, तो अगर मुझे कहीं पे इसको होस्ट करना है तो मैं बेसिकली वो होस्टिंग सर्विस पे जाके बोल सकता हूँ कि भाई मेरा कोड इधर है, आप इसको रेफ़र कर सकते हो। ये एक पब्लिक कोड है। मतलब कि गिटहब अकाउंट या फिर इंटरनेट पे जो कोई भी है वो इस कोड को देख सकता है। और दूसरा टाइप होता है प्राइवेट, जैसे कि आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर कोड प्राइवेट है, तो इसको बस मैं ही देख सकता हूँ, ठीक है?
तो ये 2 टाइप्स होते हैं रिपॉजिटरी के, और रिपॉजिटरी में हम कोड को स्टोर करके रखते हैं। और जैसे कि समझो मुझे मल्टीपल डेवलपर्स से कोऑर्डिनेट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक इन्विटेशन होता है, जैसे कि मैं अगर ये प्रोजेक्ट खोल के दिखाऊँ, सेटिंग्स, हाँ, सेटिंग्स। तो यहाँ पे ये मेरा अकाउंट है रिद्धेश, और ये क्या वियर्ड सा यूज़र नेम है, बट ये बेसिकली मेरा प्रोजेक्ट पार्टनर है। हम लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं फ्रंट एंड बना रहा हूँ, वो बैक एंड बना रहा है। तो वो अपने बैक एंड का कोड डालता है, मैं अपने फ्रंट एंड का कोड डालता हूँ, हम दोनों को एक-दूसरे का कोड अपडेट हो जाता है। ये अपडेट कैसे होता है, इसके लिए एक एप्लीकेशन आता है, सिंपल, व्हिच इज़ लाइक ये गिटहब डेस्कटॉप करके, देखो गिटहब डेस्कटॉप ये आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैंने चेंजेस किया अपने कोड में, ये ऐसा दिखाता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दूँ, मतलब कमिट मैसेज, मतलब एक्चुअली एक्सप्लेन करना होता है कि हमने कोड में चेंज क्या किया। फिलहाल मैं एबी से डालता हूँ, और मैं ऐड कमिट के ऊपर डालूंगा, क्लिक करूंगा, तो क्या होगा, जो कोड फिलहाल ये मेरे मशीन में है, ठीक है, ये कोड मेरे मशीन से इस रिपोजिटरी में चला जाएगा, और ये मुझे भी दिखेगा, और ये जो दूसरा बंदा एडेड है उसको भी दिख जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिपोजिटरी वाला फीचर था, और जो मैंने बोला कि यह रिपोजिटरीज होता है, और इसमें हम कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं हमारे जो कलीग्स होते हैं उनके साथ। और इसके बाद होता है पुश पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, पुश एंड पुल रिक्वेस्ट। ये बेसिकली क्या होता है कि मैंने जैसे कि एग्जांपल दिया, मैं यहाँ पे जाके अगर ये बटन दबाता हूँ, तो मेरा कोड मेरे मशीन से गिटहब के रिपोजिटरी में चला जाएगा, है ना। तो ये हो गया पुश, कि मैं अपने मशीन से उसको पुश कर रहा हूँ। और पुल रिक्वेस्ट होता है कि ये मैंने जो चेंजेस किए, अगर वो मेरे पार्टनर को भी देखना है, तो वो बेसिकली वो रिपोजिटरी का मेरा जो कोड है वो अपने मशीन पे ले लेगा, है ना। उसको बोलते हैं पुल रिक्वेस्ट। ओके, अरे मैंने 2 बार पुल लिख दिया, ठीक है। तो इसमें एक और फीचर्स भी होता है इश्यूज वाला, जैसे कि समझो किसी में इश्यूज होगा क्या? हाँ, जैसे कि ये देख सकते हो सिक्योरिटी में एक दिखा रहा है, तो इसमें क्या हुआ है कि मेरा जो एपीआई की है वो मैंने उसे डायरेक्टली डाल दिया, है ना। तो ये फिलहाल सिक्योरिटी में दिखा रहा है, तो मैं इसको इश्यूज का एक टैब होता है, किधर है? आपने शायद से एक टर्म सुना होगा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स करके। वो लोग क्या करते हैं कि इसमें, हाँ ये देखो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे इश्यूज लिखे होते हैं। जैसे कि समझो मेरा वेबसाइट है, ठीक है, कहाँ पे गया, अच्छा कोई नहीं। ये मेरा वेबसाइट है, ठीक है, तो मैं अगर इसके ऊपर हवर करता हूँ, तो इसका बैकग्राउंड चेंज नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, है ना। तो यूजुअली कैसे होता है कि हम इसके ऊपर अगर माउस लेते हैं, तो इसमें कुछ होता है, कलर चेंज होता है, बैकग्राउंड चेंज होता है, यहाँ पे नहीं हो रहा, ये इस बटन के ऊपर हो रहा है। तो ये बेसिकली एक इशू हो सकता है कि इसमें एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी नहीं है। तो वो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, तो मैं या फिर मेरा पार्टनर या फिर रिपॉजिटरी पब्लिक है, तो इंटरनेट के ऊपर कोई भी आके इस इशू को सॉल्व कर सकता है। तो ये जो सॉल्व करता है, इसको ही ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस बोल सकता है। ये मैंने बहुत बेसिक मतलब बेसिक डाउट क्या बोल रहा हूँ, बेसिक इशू बता दिया। इश्यूज बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक एडिशनल थिंग, अगर जैसे जैसे आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस करते हो, आपको ये गेटअप के बैचेस मिलते रहते हैं, ठीक है। आपका प्रोफाइल ऐसे नहीं दिखेगा, ये मैंने एक रीडमी फाइल वगैरह डाला, आपका एक प्रोफाइल ब्लैंक दिखेगा, बट दिस इज वाज जस्ट एग्जांपल कि गिटहब क्या होता है, ओके। और हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम स्टार्टिंग में एक काम करते हैं, मैं आपको एक बेसिक टेम्पलेट बता देता हूँ कि आपको करना क्या है प्रोजेक्ट में। बाय द टाइम हम मंडे मिलते हैं, मंडे ट्यूसडे जब भी कभी भी मिलेंगे, मुझे पता नहीं एक्चुअली। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, और तब तक अगर आपके पास टाइम है, तो यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। बेसिक एक एचटीएमएल पेज बना देता हूँ। तो अगर मैं वो प्रोजेक्ट वापस खोलूँ, कहाँ पे गया? तो मैं अगर ये प्रोजेक्ट वापस से खोलूँ, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक हेडर है, यहाँ पे ऐड आइटम्स है, इसको मैं स्क्रीनशॉट, अच्छा जाने दो। ये एक टाइटल है, ये एक और टाइटल है, ये एक इनपुट फील्ड है, ये एक बटन है, और ये टास्क है जिसके नीचे हम वो सारे ये डालेंगे,
क्या बोलते हैं उसको, पैराग्राफ्स, है ना? तो अगर मैं बेसिकली इसको आइडिया दूँ कैसे बनाना है, तो हम ये बना देंगे अपना बॉयलर प्लेट कोड, उसके बाद इसका नाम दे देंगे टू डू ऐप, और इसके अंदर बेसिकली हमें एक h1 एलिमेंट चाहिए होगा विच विल से टू डू ऐप, और टू डू ऐप के बाद हमें इनपुट फील्ड चाहिए होगा, टेक्स्ट इनपुट होगा, राइट? और इसको हमें आईडी असाइन करना होगा अगर हमें इसको स्क्रिप्ट के अंदर यूज करना है तो। आईडी मैं दे देता हूँ टास्क इनपुट, ठीक है? और हाँ, जैसे कि देखो अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ तो ये ब्लैंक आ रहा है, वो स्प्लिट स्क्रीन करे, रुको, कौन सा वाला? हाँ, है ना, ये ब्लैंक आ रहा है, पर अगर मुझे यहाँ पे कभी कभी देखते हो फोन नंबर के इधर फोन नंबर ऐसे एकदम ब्लैंक में लिखा हुआ होता है, तो अगर हमें उसे अगर लाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं प्लेस होल्डर, कि अगर कुछ टेक्स्ट डाला नहीं है तो क्या दिखना चाहिए। मैं जैसे कि यहाँ पे डाल देता हूँ एंटर टास्क, तो ये चीज इधर आ जाएगी, एंटर टास्क ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रहा है, एज सून एज आई स्टार्ट टाइपिंग ये गायब हो जाएगा, ठीक है? इसलिए इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। ये इनपुट आ गया, अगर हमें इनपुट को डालना है तो हमें लगेगा एक बटन ऐड टास्क, इसको अगेन हम एक आईडी दे देंगे, ऐड बटन, ये बटन आ गया, और हमें इसका जो लिस्ट होगा वो नीचे लिस्ट दिखाना है ना? तो हम लिस्ट बना देंगे, अनटाइटल्ड लिस्ट, सॉरी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये हम फिलहाल ब्लैंक ही रखेंगे, एंड अगेन इसको एक आईडी असाइन कर देंगे क्योंकि हमें इसको आगे जाके यूज करना। क्या बोल सकते हैं इसको, टास्क लिस्ट, ओके। ये यहाँ पे कुछ दिखाएगा नहीं, अगर मैं यहाँ पे कुछ डालूंगा तभी जाके ये दिखेगा, और नीचे इसके नीचे हम लिखेंगे स्क्रिप्ट। तो हमें बहुत सारी चीजें करनी है, तो एक इनलाइन स्क्रिप्टिंग होता है और एक होता है एक्सटर्नल फाइल, अगर हम स्क्रिप्ट को लाइक जावा जावा स्क्रिप्ट का हम एक अलग फाइल बना सकते हैं और वो फाइल का हम एचटीएमएल के अंदर लिंक कर सकते हैं। सिंस हमारा कोड बड़ा होने वाला है हम बेसिकली एक नई फाइल बना देंगे, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है? इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे, कॉल कैसे करेंगे, सोर्स देंगे और उसके बाद डायरेक्टरी खोलेंगे और स्क्रिप्ट, ठीक है? अगर हम अब इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो इधर आ जाएगा, ओके? तो ये एक बेसिक टेम्पलेट है। ये जो स्क्रिप्ट वाला पार्ट है, हमने जो डॉम के कॉन्सेप्ट आज सीखे, कल सीखे, उसको आप इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो। अगर नहीं होता तो हम जब ऑफलाइन मिलेंगे तो हम इसको अच्छे से बनाने ही वाले हैं। ये कोड आपको मिल जाएगा, ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर। आप अगर ये वेबसाइट खोलते हो, इसका इसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, और अगर नहीं भी है तो मैं इसका यूआरएल एक बार बता देता हूँ, kjsitcc.versa.app। इसमें आके आप अगर रिसोर्सेज में जाते हो, मैंने ये सेम लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया तो डायरेक्टली ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे ये है गिटहब रिपोजिटरी, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, देखो प्रोजेक्ट स्टार्टर्स, और इसके अंदर फिलहाल कोड नहीं है, मैं इसको पुश करके दिखाता हूँ। चलो पुश करके दिखा ही देता हूँ, ठीक है? तो ये हमारा रिपोजिटरी है, ठीक है? हाँ, तो हम इसको ओपन कर लेंगे विद गिटहब डेस्कटॉप। ओह हाँ, अच्छा ये मेरा लॉगिन नहीं है इसकी वजह से, एक मिनट रुको। हाँ, ये मेरा लॉग्ड है ना, मैं अगर यहाँ पे जाके इसको करता हूँ ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप, तो ये देखो रिएक्ट बूट कैम्प, ये रिपोजिटरी खुल गया, और ये देखो यहाँ पे जो चेंजेस हुआ, जैसे कि हमने डॉम 2 3 4 अलग अलग देखा, और ये जो न्यू टेक्स्ट फाइल थी ऐसी डमी फाइल थी, उसको मैंने डिलीट कर दिया और प्रोजेक्ट स्टार्टर्स में एचटीएमएल और स्क्रिप्ट आ गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी मैसेज लिखता हूँ, लेट्स से प्रोजेक्ट स्टार्टर टेम्पलेट,
और कमिट करता हूँ, तो दिखा रहा है पुश। मैं इस पुश बटन को जैसे ही दबाता हूँ, ये पुश हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जो ये बेसिकली कमिट मैसेज है, ठीक है। मैं जैसे इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ या फिर इसको ही खोल लेता हूँ डायरेक्टली, ये देखो ये यहाँ पे आ गया। ओके, अब मैं एक और बार करके दिखाता हूँ। ये जो न्यू टेक्स्ट फाइल है हमने डिलीट की थी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से दिखा रहा है कि इसको डिलीट कर दिया। मैं इसको सेलेक्ट करके कमिट पुश करता हूँ, तो जैसे ये पुश हो जाएगा, पुश हो गया, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये यहाँ से चला गया। अब ये मुझे भी दिखेगा, जिन लोगों को पब्लिकली दिख रहा है उसको भी दिखेगा, और मैंने जिसको कोलैबोरेटर ऐड किया उसको भी ये दिखेगा, ठीक है। तो आप ये जाके ट्राई कर सकते हो। आपको अगर गिटहब यूज़ करने नहीं आता तो आप सिंपली ये इधर तक तो पहुँच जाओगे, मैंने इसका लिंक दिया है वेबसाइट के ऊपर। ये जो कोड कोड का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करो और डाउनलोड ज़िप ये ऑप्शन क्लिक कर लो, तो क्या होगा कि ये सब कुछ है वो एक ज़िप फाइल करके आपके इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये जो ज़िप फाइल होगा इसको आप जस्ट सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लो। वेट, हाँ, ये ऐसे आएगा, एक्सट्रैक्ट क्लिक करो, तो ये फ़ोल्डर खुल जाएगा, ठीक है। तो ये फ़ोल्डर के अंदर आपको फिर सारी फाइल्स मिल जाएगी। फिर आप इसको बेसिकली बस सिंपली ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ से उठा के वीएस कोड खोला और इसके अंदर डाल दिया। हाँ, इसको ऐसे बस ड्रैग एंड यहाँ पे ड्रॉप करो। इसको दो येस आई ट्रस्ट ऑथर्स। ये एचटीएमएल यहाँ पे आ गया जो मैंने टाइप किया था, ये स्क्रिप्ट फाइल आ गया जो मैंने क्रिएट किया था, ठीक है। ये 2 वेज़ है। गिटहब अगर जमता है तो देखो, नहीं जमता है तो हम इसको एक बार वापस एक्सप्लेन कर देंगे ऑफलाइन सेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है एंड सेकंड पार्ट है वो वेदांत ले रहे हो अभी आप? I guess the session should be in offline mode because online में इतने सारे स्टूडेंट मतलब है नहीं अवेलेबल ना, कम हाँ, स्टूडेंट्स है राइट, बहुत, राइट। इसलिए हम ऑफलाइन में ही प्रेफर करेंगे क्योंकि वहाँ पे हैंड्स ऑन भी देंगे ना रिएक्ट पे। तो guys, this was all for today. Uh, Great session by Riddish. Good Riddish. You can means come in offline mode and get hands on React also. So we are eager to see you in offline mode. So you can leave now, guys. Thank you. Yeah, thank you for joining, guys.